सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। पिछले दिन जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई उसमें क्या संतोष है? जी बिल्कुल, आपके द्वारा जो ये सवाल उठाया जा रहा है और बिल्कुल आप देख पा रहे थे कि 23 तारीख को जो विपक्षी एकता की बात हुई थी और बड़े ही ज़ोरदार तरीक़ों से वहाँ पे सब लोग वहाँ आए और पूरे देश से हमारे अ, मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्री, पूर्व के उप मुख्यमंत्री लोग वहाँ सम्मिलित हुए हैं, कई पार्टियों के अध्यक्ष वहाँ पे आए और एक बहुत ही अच्छा एक पहल हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार ही एक प्रदेश है जहाँ से दशा और दिशा देश को दिखाने का काम होता है और विपक्षी एकता जो है, ये जो हमारा गठबंधन है, महागठबंधन, बिल्कुल एक सही तरीके पे जा रही है और हमारे देश को विकसित करने के लिए ये गठबंधन बहुत ज़रूरी है। तो जिस प्रकार विपक्षी एकता की तो बात हुई और जो विपक्षी नेता है वो कह रहा है कि विपक्षी पार्टी की नहीं हुई है बल्कि पक्षी पार्टी की हुई है। तो देखिए कौन किस डाल में बैठेंगे सर? नहीं, कौन किस दाल पे नहीं, आपने वहाँ पे बिल्कुल उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे और बजाते वहाँ सभी लोगों ने इस पे वहाँ पे सहमति जताई कि हम लोग एक साथ लड़ेंगे। उनका मकसद एक है कि एक साथ लड़ना है और इस देश में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको बचाने के लिए वहाँ पे एकजुटता दिखाई गई और बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश जी को और हम यादव जी को और हमारे आरजेडी दी देखिए इतने सारे दल अगर मिले हुए हैं और मिल के वहाँ बात कर रहे हैं और अपनी सहमति जता रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल एक सही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जो विपक्ष जो ये बात कहते हैं वो उनको देखिए ना उन्होंने कितनी पार्टियों से सपोर्ट ले रखा है सिर्फ अपने चेहरे को आगे दिखाते हैं लेकिन उनसे पूछे कि उन्होंने हर राज्य में कितनी क्षेत्रीय पार्टियों से अपना समर्थन ले रखा है अगर ऐसी बात है तो खुद अकेले चुनाव लड़ें क्यों क्षेत्रीय दलों से क्यों आप समर्थन लेते हैं आपको तो बहुत अपने अपने एजेंडे को बहुत मुखर रूप से रखते हैं वहाँ पे तो आप अकेले चुनाव लड़िए वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को क्यों जोड़ते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों को जोड़ते हैं तो फिर चुनाव के बाद उनको अलगाव की दिशा में आप लोग लेके जाते हैं। बिल्कुल सर, हम सुप्रीमो जो थे जितना मांझी वो बोले थे कुछ भी हो जाए कसम खाते हैं कि हम महागठबंधन को छोड़ेंगे नहीं और अटेंडम मूड को बदल लेते हैं और देखिए पूर्व में भी कहा है कि अभिलाषा हो सकती है उनका विचार जो था कहीं न कहीं दूसरी तरफ था और इसकी कहीं न कहीं से माननीय नीतीश कुमार जी जो कि बिहार के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं उन्हें इस चीज़ की उनसे बात की लेकिन ये बात नहीं बन पाई और कहीं न कहीं जीतन राम मांझी जी का कहीं अभिलाषा था कुछ राज्यसभा में या फिर कहीं उनके पुत्र मोह के लिए वो आगे बढ़ रहे हों, तो आगे देखते हैं उसपे क्या होता है। सर जो ऐसा तो नहीं जो क्या कहते हैं सीट बंटवारे को लेकर के उनको मन से नहीं मिला हुआ सीट ऐसे ले बदल दिए? देखिए सीट बंटवारे को उधर भी वो गए हैं तो सीट तो उनका बंटवारा तो वहाँ पे भी नहीं होगा उनको सिर्फ और सिर्फ वो अपने ही किसी एक टिकट पे ही उनको शायद बीजेपी उनको ऑफर करेगी तो ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी पार्टी को और विस्तारित कर पाएंगे जो कि वो यहाँ कह रहे थे कि हमको और विस्तार करना है सब चीज़ करना है लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक सीट मिलेगा और उसमें भी वो शून्य पे समाप्त हो जाएंगे। लोकसभा और विधानसभा की तैयारी किस प्रकार चल रही है महागठबंधन? जी, देखिए आप तो देख ही रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हुई और 23 तारीख को जो तैयारियां हुई यहाँ पे तो बिल्कुल एक विपक्षी एकता की एक मुहिम जो है कारगर साबित हुई है और ये आपको कुछ महीनों में आपको दुरुस्ती के साथ देखने को मिलेगा और जो भी वार्तालाप होंगी आपको समक्ष आपके सामने देखने को मिलेगा और आप देख भी पा रहे होंगे कि कैसे एक अलग सी बेचैनी सी विपक्षी में आ चुकी है और वो लोग कहते हैं कि ये एकजुटता का संकेत नहीं दिखता है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खुद यहाँ पे बिहार में आने का जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम था लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया तो कहीं ना कहीं देख पा रहे थे कि हमें शायद उतना महत्व ना दिया जाएगा जितना इस विपक्षी एकता को मिली है तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का जो है विपक्षी का जो ये है तो हम लोग को पार्टी को शामिल नहीं किया गया इससे बुरा असर पड़ेगा। पार्टी को आप मोदी जी की बी टीम का तरह काम करेंगे तो आपको विपक्षी एकता में कहाँ आप सम्मिलित हो पाइएगा। आप अगर एक नारे के साथ आप जो अपने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो महागठबंधन परिवार के साथ आइए विपक्षी एकजुटता के साथ आइए जी बिल्कुल आपका भरपूर स्वागत होगा वहाँ पे। तो 29 तारीख को जो है
बकरीद है, इस पे क्या कहिएगा जैसे? ये बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और हर्षोल्लास से ये त्योहार मनाया जाए और सभी हमारे भाइयों को बकरीद की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।